तो हमारा स्वाध्याय चल रहा है बड़ी सोच का बड़ा जादू। डेविड जे की बुक है। तो हमने देखा कि हमारे आसपास जो नकारात्मक लोग होते हैं, अगर हम कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं तो उसको भी वो कहते हैं ये नहीं कर पाओगे, और कई बार उसका असर हमारे ऊपर पड़ भी जाता है। तो इस बारे में वो कहते हैं, इस बारे में बेहद सावधान रहें। नकारात्मक सोच वाले लोगों को अपनी सफलता की योजना बदलने का मौका ना दें। मतलब उनके कहने में आकर के अपनी सोच को नहीं बदलना है, योजना को नहीं बदलना है। नकारात्मक लोग हर जगह होते हैं और उन्हें दूसरों का बना बनाया खेल बिगाड़ने में बड़ा मजा आता है। कॉलेज में 2 सेमेस्टर में डब्ल्यू डब्ल्यू के साथ रहा। वह एक अच्छा दोस्त था जो आपको कभी कभार जरूरत पड़ने पर थोड़ा बहुत कर्ज दे दिया करता था या दूसरे तरीकों से मदद कर दिया करता था। इन अच्छी आदतों के बावजूद डब्ल्यू डब्ल्यू जिंदगी के प्रति निराशावादी और कटु था। इसे अपना भविष्य पूरी तरह अंधकारमय नजर आता था। उसे सफल होने का कोई मौका नहीं दिखता था। उसकी मानसिकता पूरी तरह नकारात्मक थी। उस समय मैं अखबार की एक कालमिस्ट का दीवाना हुआ करता था। ये कालमिस्ट आशावादी थी, सकारात्मक रवैये वाली थी और मानती थी कि जिंदगी में अवसरों की कोई कमी नहीं है। जब भी डब्ल्यू डब्ल्यू मुझे उस कालमिस्ट के साथ लेख पढ़ते हुए देखता था या जब भी चर्चा में उसका नाम आता था, तो वह कहता था, भगवान के लिए डेव, मुख्य पृष्ठ देखो, वहीं तुम्हें जिंदगी की सच्चाई नजर आएगी। तुम्हें पता होना चाहिए कि यह आशावादी काल में कमजोर लोगों के दिमाग को बहला फुसलाकर अपने पैसे कमा रही है। जब भी हमारी चर्चा जिंदगी में सफलता हासिल करने के बारे में हुआ करती थी, तो डब्ल्यू डब्ल्यू पैसा कमाने का अपना फार्मूला बताता था। उसके शब्दों में फार्मूला था, देव, पैसा कमाने के आजकल 3 रास्ते हैं। वो ये बोलता था कि 3 रास्ते से हम पैसा कमा सकते हैं। पहला, अमीर औरत से शादी कर लो। दूसरा, अच्छे साफ सुथरे ढंग से कानूनी तरीके से धोखा दो। तीसरा, यह कि सही लोगों से जान पहचान कर लो जिनकी अच्छी पकड़ हो। डब्ल्यू डब्ल्यू हमेशा अपने फार्मूले को सही साबित करने के लिए ढेरों उदाहरण दिया करता था। मुख्य पृष्ठ पर छपी खबरों का हवाला देते हुए वह बताता था कि हजारों लेबर लीडर्स में से एक लीडर्स ने अपनी यूनियन के पैसे का गबन किया और रफू चक्कर हो गया। वह उस दुर्लभ खबर की तलाश भी किया करता था कि किस तरह एक फल बेचने वाले ने करोड़पति लड़की से शादी कर ली, और वह एक ऐसे आदमी को जानता था जिसका परिचित एक बड़े आदमी का परिचित था, और इस कारणों से एक बड़ा मौका हाथ लग गया तो वह अमीर बन गया। तो डब्ल्यू डब्ल्यू मुझसे कई साल बड़ा था और उसे इंजीनियरिंग की कक्षाओं में अच्छे नंबर मिला करते थे। मैं उसे बड़े भाई की तरह मानता था, आथर का कहना है। मैं इस बात के बहुत करीब था कि अपने मूलभूत विश्वासों पर उसकी विचारधारा को हावी हो जाने दो और अपनी सकारात्मक विचारधारा को उसकी नकारात्मक विचारों से प्रभावित हो जाने दो। मतलब अपनी सकारात्मक ऊर्जा से वो उसको प्रभावित करना चाहता था। सौभाग्य से एक शाम डब्ल्यू डब्ल्यू से लंबी चर्चा के बाद मैंने खुद को संभाला। मुझे यह एहसास हुआ कि मैं असफलता की आवाज सुन रहा हूँ, मतलब उसका ही असर इनके ऊपर होने लगा था। मुझे ये लगा कि डब्ल्यू डब्ल्यू मुझे नहीं समझ रहा है, बल्कि अपने आप को तसल्ली दे रहा है कि उसकी सोच सही है। इसके बाद मैं डब्ल्यू डब्ल्यू को एक नए अंदाज में देखने लगा, जैसे कोई वैज्ञानिक प्रयोग करते समय अपने चूहे को देखता है। उसकी बातों को मानने के बजाय मैंने उसका अध्ययन करना शुरू कर दिया। मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि उसकी ऐसी विचारधारा क्यों थी
और उसकी यह नकारात्मक सोच उसे कहाँ ले जाएगी। मैंने अपने नकारात्मक दोस्त को एक व्यक्तिगत प्रोग्राम में बदल दिया। मैं डब्ल्यू से 11 साल से नहीं मिला, परंतु मेरा एक दोस्त उससे कुछ महीने पहले ही मिला था। डब्ल्यू वाशिंगटन में एक कम तनख्वाह वाला ड्राफ्टमैन है। मैंने अपने मित्र से पूछा कि क्या डब्ल्यू में कोई बदलाव आया है। नहीं, अगर कोई बदलाव नहीं आया है तो सिर्फ यही कि वह पहले से ज्यादा नकारात्मक हो गया है। वह जिंदगी में बहुत सारी कठिनाइयां झेल रहा है। उसके 4 बच्चे हैं और उसकी कम तनख्वाह में उनका ठीक से गुजारा भी नहीं हो पाता। डब्ल्यू में इतना दिमाग है कि वह इससे 5 गुना ज्यादा कमा सकता है। मतलब उसमें इतनी क्षमता है कि वो जितना कमा रहा है उससे 5 गुना ज्यादा कमा सकता है, परंतु ये नहीं मालूम कि इस दिमाग का किस तरह उपयोग करे। नकारात्मक लोग हर जगह होते हैं। कुछ नकारात्मक लोग, जैसा मेरा दोस्त डब्ल्यू था, दिल के साफ होते हैं और आपका भला करना चाहते हैं, परंतु कई नकारात्मक लोग आपसे जलते हैं क्योंकि वे खुद जिंदगी की दौड़ में पीछे रह जाते हैं। इसलिए वे आपको भी गिराना चाहते हैं। वे खुद को अयोग्य समझते हैं, इसलिए वे आपको भी अपनी ही तरह अयोग्य और औसत बनाना चाहते हैं। बेहद सावधान रहें। नकारात्मक लोगों का अध्ययन करें, उन्हें अपनी सफलता की योजना नष्ट ना करने दें। एक युवा कर्मचारी ने मुझे बताया कि उसने अपना डिपार्टमेंट बदल दिया। उसने कहा, हमारे डिपार्टमेंट का एक आदमी सुबह शाम हमारी कंपनी की बुराई किया करता था। चाहे मैनेजमेंट में कुछ भी करे, वह उसमें बुराई ही ढूंढ लेता था। कितना भी अच्छा कोई काम करे उसमें भी वो बुराई ढूंढ लेता था। वह सुपरवाइजर से लेकर मालिक तक हर एक के बारे में नकारात्मक सोच रखता था और नकारात्मक बातें कहता था। हम जो माल बेचते थे वह उसकी नजर में घटिया था। हमारी हर नीति में कोई ना कोई खामी थी। जहां तक उसका ख्याल था, हमारी कंपनी की हर चीज में, हर व्यक्ति में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ी है। हर सुबह जब मैं काम पर आता था तो उसकी जली कटी बातें सुनकर मैं तनावग्रस्त हो जाया करता था। और शाम को जब मैं घर आता था तो पहले भी वह कर्मचारी 45 मिनट तक उसका अपना भाषण उसे सुनाया करता था। जब भी वो आता था तो 45 मिनट पहले आकर के वो उसको अपने भाषण सुनाया करता था, जिससे मैं निरुत्साहित, निराश होकर घर लौटता था। आखिरकार मैंने फैसला किया कि मैं दूसरे डिपार्टमेंट में चला जाऊंगा। इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा क्योंकि अब मैं ऐसे लोगों के साथ हूं जो दोनों पहलुओं पर विचार कर सकते हैं। इस युवक ने अपना माहौल बदल लिया। उसने सही काम किया है ना। इस बारे में कोई गलतफहमी ना पालें। आपको आपके संगी साथियों के आधार पर पहचाना जाता है। एक जैसा लोग एक साथ रहते हैं, एक जैसे लोग हमेशा एक साथ रहते हैं। सभी कर्मचारी एक से नहीं होते। कुछ नकारात्मक होते हैं, कुछ सकारात्मक होते हैं। कुछ इसलिए काम करते हैं क्योंकि काम करना इनकी मजबूरी है। कुछ इसलिए काम करते हैं क्योंकि वे महत्वाकांक्षी हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ सहयोगी बॉस की हर बात या उसके हर काम की बुराई करते हैं। कुछ दूसरे सहयोगी ज्यादा निष्पक्ष दृष्टि से सोचते हैं और यह महसूस करते हैं कि अच्छे लीडर बनने के लिए पहले उन्हें अच्छा अनुयायी बनना चाहिए। तो हम किस तरह सोचते हैं यह हमारे समूह से तय होता है। सुनिश्चित कर लें कि आप ऐसे समूह में हो जो